बाबरा बाबरा मन मेरा जिंदगी जिंदगी के संग चला बाबरा। आई हैव अ क्वेश्चन, एज एन एक्टर जब कभी रिजेक्शन मिलता है तो हाउ डू यू टेक इट? लाइक रिलेशन मिलता है मतलब ऑडिशन हमने दिया फॉर एग्जांपल, तो हमें कई बार कॉल बैक नहीं आता या रिजेक्ट मतलब नॉट फिट या वॉट एवर, हाउ डू यू टेक इट? लाइक आई फील इट्स अ प्रोसेस। मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती ये चीज़ें ये सब, क्योंकि एक टाइम मेरे को 8 साल हो गए इंडस्ट्री में। आई हैव सीन मेनी थिंग्स कि क्या होता है, प्रोसेस पता है। तो ये रिजेक्शन और जैसे बाबरा मैंने ये भी मैंने ऑडिशन दिया था, तो जब ऑडिशन आपको आता है तो आप उसको ऑडिशन की तरह ही लेते हो जैसे बाकी। हाँ, बट अगर लीड आता है तो आप उसके लिए ज़्यादा प्रिपेयर करते हो, ज़्यादा नर्वस होते हो, तो वो एक चीज़ें होती हैं। बट अगेन रिजेक्शन मैं वहाँ पे मेरे को पता होता है कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसके लिए रेडी रहता हूँ, क्योंकि वो प्रोसेस है। जब आप किसी प्रोसेस को आप एक्सेप्ट करते हो ना, तो आपको वो इतने इफेक्ट नहीं होती। But in the corporate world, it's actually very common saying कि लड़के ये चीज़ बोलते हैं कि लड़कियाँ प्रमोशन ऐसे ही लेती हैं। Like I've been from the corporate world, so I know the hearing कि लड़कियों के लिए यही बोला जाता है कि हाँ फ्लर्ट कर लो, हाथ थोड़े से। Every industry. That is also true. I think लड़कों का ego भी बहुत fragile है यार। No, I think men know men very well, and this was one very big takeaway from this episode also, that Megha per se, even if I look at what was happening through Ishan's lens, she didn't do anything at all. It was just the look that the CEO gives when he's closing the door that makes you think that oh, is something going to happen inside, otherwise nice. So there also a man fucks it up for a woman 100%. Yeah, for sure. 100%. वरना किसी को कोई गलत सिग्नल नहीं जाता। Maybe or maybe not. Even it's so difficult to navigate the so-called man's world as a woman, that आप कुछ नहीं भी करो, if you're just being yourself and if you just share one laugh, some man will come into the picture and then fuck it up for you. बट मैन वर्ल्ड की बात नहीं है यहाँ पे, सारे मैन It is. मतलब It is typical वही है line ना, हंसी तो फंसी वाला चीज़ है यहाँ पे। आप It's literally that. बट ठीक है, लेट्स नॉट गो देयर। Coming to the very last segment of the episode, where there's a voiceover of Prashant कि मैंने तो आपके लिए खास खाना बनाया बड़ी माँ से पूछ के कि कैसे बनाना है, and then you're eating, like what's the perspective there is crime. वही तो बताया मैं, क्योंकि उसको वो खाना देख के उसको कहीं ना कहीं वो होश में थोड़ा बहुत आता है यार कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसा इंसान हो गया हूँ। मैं उसको झूठी तसल्ली दे रहा हूँ कि नकाब तो लोगों ने लगा रखा है दुनिया में, बट अगेन मैं घूम फिर के मेघा की वजह से मैं ऐसा हो रहा हूँ। व्हाई डोंट यू ईट द फूड? व्हाई डोंट यू ईट द फूड? क्योंकि मैं यार कैसे खाऊंगा, मैं ऑलरेडी उसमें हूँ कि मैं एक्चुअली मैं चाह रहा था उसको खाऊं, मैं चाह रहा था कि तोड़ के माँ की याद में खाऊं, बट मैं कम्प्लीटली लॉस था और शायद खाने वाला था भी, बट मैं खा नहीं पाया वहाँ पे। मैंने जो क्लब में मैंने जो किया था, मैं उसको उससे भी ज़्यादा बुरा बैक आपके माइंड में आपको प्ले करना होता है, ताकि आपको वो चीज़ हिट करे कि उस रेंज तक जाने पे जहाँ आपको समझ में आए कि मैं बहुत बुरा कर दिया। मैं और भी ज़्यादा नहीं बताना चाहता हूँ मैं, तो वो और ज़्यादा आप जाते हो और भी ज़्यादा आप वैसे जाते हो, ताकि फिर आप देखो एक सॉफ्ट पार्ट कि मैं खाना देख करके यार मैं क्या कर रहा हूँ यार, शिट, ऐसा वाला अपने आप से थोड़ा वैसा है। बट स्टिल खाना क्यों नहीं खाया? बहुत मेहनत से अच्छा खाना बनाया तो बहुत मेहनत से बनाया था। हाँ मतलब यार इतना प्यार उसको से बुरा बनाया लग रहा है ना, उसने इतनी मेहनत से बनाया। मैंने बनाया। तूने खाने के साथ चाय नहीं बनाया था ना? चाय नहीं बनाई थी। वो शायद मैं कर लेता। अभी बना दे, पिला दे। अभी बनाते हैं। आई थिंक ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत हमें इस एपिसोड से पता चला थ्रू ईशान्स कैरेक्टर, दैट डजंट मैटर वेदर ही वाज अ, मतलब ईशान का कैरेक्टर अभी तो लड़का है, बट अगर मैं लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचूं और मेघा की जगह, लेट्स कीप मेघा ओनली, तो इट्स पॉसिबल कि जब आप इतने ज़्यादा टूट जाते हो और इतना फेलियर और वो सब फेस कर रहे होते हो, रिजेक्शन, यू डोंट नो हाउ टू लाइक बेसिकली योर होल वर्ल्ड इज फॉलिंग अपार्ट, तो इन दैट मोमेंट सामने जो भी टारगेट मिलता है, यू ब्लेम एवरीथिंग ऑन दैट। जैसे होता है ना, व्हेन वी गेट सो अपसेट वी abuse anything and everybody,
then we don't see. तो that's like our safe space कि इस वक्त मैं जितनी गालियाँ देनी है सबको दूंगी या दूंगा. तो I think it's that's what's happening to him there. हाँ heavy तो हो गया. चलो फिर आगे लेट्स सी अब ईशान रिफ्लेक्शन अपना रेट्रोस्पेक्ट कर पाता है कि नहीं, वो चेंज हो पाता है कि नहीं नेक्स्ट एपिसोड में. लेट्स सी. बाबरा मन, जमीन से जमीर तक का सफर.